उप अंक शिक्षक का एग्ज़ाम होने को है और जितने भी कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आए हैं अमित श्रीवास्तव सर के पास, जिन्होंने 2008 आखिरी एग्ज़ाम 18 साल पहले 2008 में हुआ था और वहाँ से सेलेक्टेड है। उस समय कितने पोस्ट लिए हुए थे सर? उस समय जॉब प्रोफाइल, मेन काम क्या है? काम क्या है? टेंशन रहता है कि ठीक है आरामदायक जॉब है? नहीं, आरामदायक तो नहीं कह सकता। थी बिलासपुर में। अच्छा, बिलासपुर में 3 महीने की ट्रेनिंग, शिक्षण अधिकारी कहते हैं, वो क्लास 2 की पोस्ट है। उनसे मुलाकात की, सैलरी के बारे में पूछे थे। खैर आप लोगों को क्या सेपरेट से कोई गाड़ी मिलती है ऐसा कुछ? नहीं, गाड़ी तो नहीं मिलती जी। अभी तो खैर नए सिलेबस आएंगे, व्यापम का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। आप लोगों के समय क्या था और क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर पढ़ाई को लेकर? एडवाइस तो देना चाहूंगा कि हमने का डिपार्टमेंट है, मेरा लास्ट लघु अनुपज का था 2022 का एग्जाम में फर्स्ट टाइम था, तो मैंने भी इस बात पर काफी जोर दिया था सर, 75 मार्क्स था तो 75 मार्क्स, लेकिन ये था कि बेसिक क्लियर रहे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। दोस्तों स्वागत है आपका योगेंद्र सा ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को मालूम है कि 5 जुलाई को सहकारिता विभाग के अंतर्गत उप अंक शिक्षक का एग्ज़ाम होने को है और जितने भी कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 69 पोस्ट, जी हाँ 69 पोस्ट के लिए आवेदन निकलेगा और आप तैयारी करके और एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाकर इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। फिलहाल आज हम आए हैं अमित श्रीवास्तव सर के पास, जिन्होंने 2008 आखिरी एग्ज़ाम 18 साल पहले 2008 में हुआ था और वहाँ से सेलेक्टेड हैं। तो इनका अनुभव जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कैसा जॉब प्रोफाइल है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जॉब के बारे में बताइए सर। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका योगेंद्र साहू क्लासेस में। सर कब से ज्वाइनिंग हुई सर आप? मेरी ज्वाइनिंग 2009 में हुई थी। अच्छा, 2008 में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया था। अच्छा, और 2009 अगस्त में हमने ज्वाइन किया था। ओके, मतलब एक आध साल लग गए। उस समय कितने पोस्ट लिए हुए थे सर? उस समय 140 पोस्ट। अच्छा 140। ओके 140, ठीक। अभी जस्ट संख्या आधी हो गई। तो सर जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं अभी ये एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसा रहता जॉब प्रोफाइल, मेन काम क्या है? काम क्या है? जी, ऐसे पोस्ट ऑडिटर का है तो नो डाउट ऑडिटिंग का ही काम है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी में जो काम करता है तो उसको ऑडिट का ही काम है। जी। बेसिकली ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, सहकारिता विभाग। जी। तो सहकारी समितियां जो होती हैं, हाँ, उनका ऑडिट जी लेकिन जो विभाग के अंतर्गत जो हमारे कार्य होते हैं जी, सहकारी समितियों का पंजीयन, ओके, पंजीयन के बाद उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक मंडल, उनका निर्वाचन कराना। अच्छा, वो भी काम आप लोग? हाँ, ऑडिट करना। अच्छा। इसके अलावा जो शासन के जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य आवंटित होते हैं जी उनका सुचारू रूप से संचालन करना रहता है हमारा काम। अच्छा। जैसे कि धान खरीदी होती है, ओके, तो उसका भी जी निगरानी और देखरेख की सब। ओके। ऑडिटिंग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी पकड़ाते होंगे? हाँ, बिल्कुल होती हैं और इन जांच भी करते हैं। अच्छा, ठीक, जांच करने का भी प्रक्रिया आप ही लोग करते हैं? हाँ, सब रहते हैं। ऑडिट अलग हो गया, जांच एक अलग प्रक्रिया, वो उसका भी पालन करते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो भी विभागीय कार्य है सब सारे काम। हाँ, सब। हाँ, कभी कभार हम ये भ्रम में रहता है, लास्ट टाइम में मेरा भी अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ था सर 2018 में, तो मैं 2019 में मैं ज्वाइन किया था। कभी कभार लोगों को ये लगता है कि अगर अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का ही काम, AG3 है तो बाबू काम, लेकिन डिपार्टमेंट में जाने के बाद मालूम चलता है कि जो भी अतिरिक्त प्रभार दे दें सब काम करना। बहुत प्रकार के काम जी, विभिन्न काम, बहुत वास्ट फील्ड है। कोई सहकारिता विभाग कहा जाए तो सबसे बड़ा विभाग है, मतलब इसमें बहुत सी चीजें आती है। जी। मत्स्य पालन सहकारी समितियां हैं, जी, कुक्कुट पालन है, बुनकर सहकारी समितियां हैं, सेवा सहकारी समितियां हैं, आपका दुग्ध सहकारी समितियां हैं और बहुत कुछ है। अच्छा, तो कुल मिला के ये जॉब चैलेंजिंग होने वाला है। बहुत हाँ, अच्छी जॉब है। खैर गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं बहुत सारी मेंटेलिटी रहती है। कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए आता है कि हाँ जॉब सिक्योर रहेगा, कोई ये आता है कि प्राइवेट जितना स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो खैर बच्चों की तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी, इस जॉब में अभी क्या रहता है स्ट्रेस लेवल? मतलब काम का टेंशन रहता है कि ठीक है आरामदायक जॉब है? नहीं, आरामदायक तो नहीं कह सकता। अच्छा, काम करने वाले के ऊपर है। जी, थोड़ा चैलेंजिंग है। ना करना चाहे काम तो एक अलग बात है, लेकिन काम अच्छा, चैलेंजिंग काम है, अच्छा है। मतलब आप अगर करेंगे, दिल से काम करेंगे तो काफी एंजॉय करेंगे। अच्छा, नई चीजें सीखने को भी मिलती है। हाँ, बहुत कुछ सीखने मिलता है। जी, एक अलग पहचान बनती है। जी, तो काम तो करना चाहिए। उसमें आप स्ट्रेस सोचेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। जी, ठीक है। तो आप लोगों की ट्रेनिंग हुई थी सर? हाँ, ट्रेनिंग हुई थी बिलासपुर में। अच्छा, बिलासपुर में 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। ओके। इसके अलावा जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत मार्गदर्शन किया उन्होंने हमारा। अच्छा जी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, सर ने वैसे उप अंक शिक्षक के पद पे ज्वाइन जरूर किया, अभी सर प्रमोशन हो गया। अभी कौन से पद पे सर आप? अभी मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद में हूँ। अच्छा। और बेसिकली दुर्ग विकास खंड
पूरा आप संभालते हैं? हाँ, देख रहा हूँ। तो मैं सहकारिता विस्तार अधिकारी हूँ दुर्ग विकासखंड में। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। जी जी जी। तो ये क्लास 2 ऑफिसर हो जाता है क्या? नहीं, क्लास 2 नहीं। क्लास 2 नहीं है। हाँ। इसके बाद एक प्रमोशन के बाद सीनियर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है। अच्छा। उसके ऊपर जो पद है ऑडिट ऑफिसर, ओके ओके, जिसे अंकेक्षण अधिकारी कहते हैं, वो क्लास 2 की पोस्ट है। अच्छा जी जी, बढ़िया। उसके ऊपर फिर सहायक पंजीयक, उप पंजीयक, हाँ हाँ, ऐसा। ओके, बढ़िया। अगर आप खैर पीएससी के थ्रू जाए तो एक क्लास 2 ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का भी पोस्ट होता है। कई बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी ना चुन के वो चुन लेते हैं। हाँ, ये हमारे अकाउंट्स ऑफिसर नहीं, ऑडिट ऑफिसर ओके ओके बनते हैं प्रमोशन के बाद। ओके ओके, जी हाँ, जी। ठीक ठीक। अच्छा, खैर बहुत बच्चे सैलरी की भी बात करते हैं। लास्ट टाइम हम असिस्टेंट डायरेक्टर सर थे, उनसे मुलाकात की, सैलरी के बारे में पूछ रहे थे। खैर मैं आपको बता दूं, अभी ये लेवल 6 का ग्रेड पे रहेगा, 2400 ग्रेड पे 25,300 से स्टार्टिंग है। 25,300 वो बेसिक पे है, उसमें अलाउंस जुड़ के आई थिंक कैश इन आपके पास 35-36 प्लस आना चाहिए। बट हाँ, बट मैं सर से सैलरी इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको काम करते काफ़ी समय हो गए, तो वो प्रमोशन के साथ आपका पे लेवल बढ़ता है। तो खैर अभी फिलहाल रिलेवेंट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप जब ज्वाइन करेंगे लेवल 6 25,300 बेसिक स्टार्टिंग प्लस उसमें अलाउंस मिलता है, तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, कैश 35,000 प्लस जाने वाला है। अच्छा सर, इसमें अगर आप इंस्पेक्शन करने जाते होंगे तो आप लोगों को क्या सेपरेट से कोई गाड़ी मिलती है, ऐसा कुछ? नहीं, गाड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन टीएडीए मिलता है। टीएडीए, अच्छा, ट्रैवलिंग आप खुद के अपने व्हीकल से जाइए और आपको टीए मिल जाएगा। ओके ओके, अलाउंसेस हैं। कई बच्चे, हर प्रकार के सवाल रहते हैं बच्चों के मन में कि सुविधा रहती नहीं रहती, शासन द्वारा जी दिया जाता है, टीएडीए सब दिया जाता है। ओके ओके, बाकी अलग से गाड़ी नहीं मिलती। ठीक, खैर वो और हायर लेवल पोस्ट में मिलती है अगर ज़रूरत रहता है तो मिलती है। अच्छा सर, आप लोगों के टाइम में एग्जाम हुआ 2008 में, अभी तो खैर नया सिलेबस आएंगे, व्यापम का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। आप लोगों के समय क्या था और क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर पढ़ाई को लेकर? एडवाइस तो देना चाहूँगा कि हमने बेसिक्स की तैयारी की थी बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत हाई लेवल पर ना जाकर जो कॉमर्स की जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, जी जी जी, बिल्कुल बेसिक से, हाँ, 11th 12th जी, बीकॉम में जो रहता है ना, जी जी, समझ गए, वो बहुत अच्छे से मतलब उसको थोरो करना है। बेसिक क्या होता है, कभी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई, तो वो उस लेवल का पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और मैं भी इसी बात पर ध्यान दिया था, हालांकि सर का विभाग अलग है, सहकारिता डिपार्टमेंट है। मेरा लास्ट लघु अनुपज का था 2022 का एग्जाम में, फर्स्ट रैंक था, तो मैंने भी इस बात पर काफ़ी जोर दिया था सर। 75 मार्क्स था तो 75 मार्क्स, लेकिन ये था कि बेसिक क्लियर रहे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो उस समय सर बाकी और कुछ सब्जेक्ट थे कि नहीं थे? छत्तीसगढ़, इंडियन जी के सब था कि नहीं था उस समय? कॉमर्स पे ही था वो। अच्छा, पूरा कॉमर्स बेस्ड था, बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन रहा होगा सर। जी जी, बढ़िया बढ़िया। तो आपकी क्या रैंकिंग थी सर? मेरी 26th रैंक थी स्टेट में। अच्छा, चलो बढ़िया। छत्तीसगढ़ में 26 रैंक लाए सर, और बढ़िया। जनरल कैटेगरी आपका शायद? जनरल कैटेगरी, चलिए बढ़िया सर। खैर सभी कैटेगरी में अपना मेहनत है। और लास्ट में सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप बच्चे लोगों का डिमांड रहता है, आप सर का काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, और आज संडे के दिन हम परेशान कर रहे हैं, फैमिली टाइम होता है, मैं भी समझ सकता हूँ, शादी के बाद बच्चों के बाद काफ़ी मुश्किल आता है, बट ठीक है, बच्चों के लिए उन्होंने समय दिया। आप सभी के साथ हैं। जी जी सर। तो ये खास मुलाकात थी अमित सर से, और किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देंगे। अभी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गला काट कॉम्पिटिशन है, तो आपको मेहनत जोरों शोरों से करनी होगी, कहीं भी आप चूक नहीं कर सकते। हालांकि इसमें कंपटीशन जो है कट जाता है क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, बाकी बैकग्राउंड के बच्चे इसको नहीं दिला पाते, बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट, तो कंपटीशन ऑलरेडी थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जितने बच्चे भी हैं उनमें भी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी है, तो आप पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।